जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं आपको हनुमान जी के 12 नामों के विषय में और बताने वाला हूं क्या है इन नामों की महिमा। अगर आप अपने जीवन में इन 12 नामों का पाठ करते हैं, स्मरण करते हैं तो विशेष कृपा हनुमान जी की प्राप्त करते हैं। और आपको कुछ प्रयोग भी दूंगा, जिस प्रयोग को अगर आप अपने जीवन में करते हैं तो विशेष कृपा के पात्र होंगे हनुमान जी के, और हमेशा हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। सबसे पहले जानते हैं कौन से हैं हनुमान जी के वह 12 नाम। हनुमान, अंजनी सुत, वायुपुत्र, महाबल, रामेष्ठ, फाल्गुन पिंगाक्ष, अमित विक्रम, उदयकर्मण, सीता शोक विनाशन, लक्ष्मण प्राणदाता, दस ग्रीव दर्पहा। यह हनुमान जी के 12 नाम हैं। हनुमान जी के इन नामों को चमत्कारिक माना जाता है। ये 12 नाम भौतिक उन्नति तो देते ही हैं, साथ में हनुमान जी की विशेष कृपा भी दिलाते हैं। यदि कोई विद्यार्थी रोजाना इन नामों का पाठ करता है तो बच्चे की बौद्धिक क्षमता बढ़ती है, और बच्चा जिस भी सब्जेक्ट में कमज़ोर होता है वह बच्चा उस सब्जेक्ट में अच्छा होने लगता है, अच्छा करने लगता है। वह अगर पढ़ाई में मेहनत के साथ साथ इन 12 नामों का स्मरण करता है, पाठ करता है, तो वह कभी भी किसी क्लास में फ़ेल नहीं हो सकता, और उसे कभी किसी एग्ज़ाम में फ़ेल होने की नौबत भी नहीं होगी। वह हमेशा अपने एग्ज़ाम में अव्वल करेगा, अच्छे नंबर लाएगा, यह गारंटी है। लेकिन इसका एक प्रयोग जो मैं आज आपको दूंगा यह काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। खासकर वह माँ बाप जो अपने बच्चों से काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, उनको बार बार कहना पड़ता है अपने बच्चों को पढ़ाई कर ले, लेकिन बच्चे कभी पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते। तो यह खासकर उन बच्चों के लिए है, और जब वह इन 12 नामों का पाठ करेंगे तो विशेष कृपा उनको प्राप्त होगी हनुमान जी की। तो सबसे पहले प्रयोग जान लीजिए कैसे करना है। आपको यह प्रयोग किसी भी मंगलवार से शुरू करना है। भगवान राम जी के मंदिर में जाइए और उनको प्रणाम कीजिए। वहाँ बैठकर भगवान राम जी के सामने आपको हनुमान जी के इन 12 नामों का एक बार पाठ करना है। आपको केवल इन 12 नामों का एक बार पाठ करने में मुश्किल से आपको 1 या 2 मिनट मुश्किल से लगेगी, ठीक है ना। इतना 1 या 2 मिनट का काम है केवल। और उनको जब आपके ये 12 नाम पूरे हो जाए उनको झुककर प्रणाम कीजिए, और आपकी जो भी मन में कामना है, जो भी आपकी प्रार्थना है, वह प्रार्थना आप अपनी कीजिए। अगर कोई माँ बाप अपने बच्चों के लिए कर रहा है तो प्रार्थना कीजिए अपने बच्चे के लिए। अगर कोई बच्चा स्वयं से कर रहा है, क्योंकि कोई बड़ी बात नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। अगर कोई छोटा बच्चा है तो वह नहीं कर सकता, तो उसके माँ बाप की कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा है थोड़ा बड़ा है, मतलब 10th क्लास में या 12th में है, ठीक है ना, इसके आसपास है, तो वह बच्चा अगर स्वयं से इन 12 नामों का पाठ करता है तो विशेष फल प्राप्त करेगा। और लेकिन इस 12 नामों का पाठ करने के साथ साथ आपको ध्यान रखना होगा कि आप पढ़ाई में मेहनत जरूर करें, ठीक है ना। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो कोशिश तो करते हैं पढ़ाई करने की, लेकिन मन नहीं लगता, ठीक है ना। उनके मन में कुछ ना कुछ उथल पुथल मची रहती है, किसी ना किसी बात से परेशान रहते हैं, मन में नकारात्मकता रहती है, ठीक है ना, और डर लगा रहता है, ठीक है ना। और इन नामों का इतना अच्छा प्रभाव पड़ेगा उस बच्चे के कि उसके जीवन से हर प्रकार की निगेटिविटी तो दूर होगी ही, पॉजिटिव ऑरा उस बच्चे का बनेगा, पॉजिटिव इन्वायरमेंट उस बच्चे का बनने लगेगा, पॉजिटिव थिंकिंग उसके अंदर आएगी, पॉजिटिव ही बात करेगा वह बच्चा, ठीक है ना। उसको आपको बार बार पढ़ाई के लिए कहना नहीं पड़ेगा, वह स्वयं से पढ़ने के लिए बैठेगा, और जब वह अच्छे से पढ़ाई करेगा तो उसके नंबर भी अच्छे से आएंगे। अगर कोई बच्चा किसी विशेष सब्जेक्ट में कमज़ोर है, जैसे कि मैथमेटिक्स में कमज़ोर है या इंग्लिश में कमज़ोर है या किसी और सब्जेक्ट में कमज़ोर है, मेहनत तो काफ़ी करता है, अच्छे नंबर नहीं आते, तो हनुमान जी के इन 12 नामों का केवल स्मरण करना शुरू करे, पाठ करना शुरू करे, और फिर देखे दिनों दिन कैसा चमत्कार उस बच्चे के जीवन में घटित होता है। क्योंकि मैंने कई बार ऐसे बच्चों को देखा है जो पढ़ाई में कमज़ोर थे, लेकिन जब मैंने उनको बताया कि आप केवल यह प्रयोग कीजिए, और जब उन्होंने करना शुरू किया तो उनके अच्छे नंबर उस सब्जेक्ट में आने लगे, हनुमान जी की विशेष कृपा उनको मिलने लगी, ठीक है ना। और हनुमान जी रक्षा भी करते हैं। अगर आपको डर लगता है आपके बच्चे के साथ कुछ गलत ना हो जाए, और हमेशा मन में बुरे ख्यालात आते रहते हैं, तो आप केवल इन 12 नामों का पाठ कीजिए, अपने बच्चे से कराइए। आपको सोचना नहीं पड़ेगा, हनुमान जी स्वयं उस बच्चे की रक्षा करेंगे। और इसमें इतना तो है नहीं कि आपको कुछ कहीं पर दान करना है, कुछ नहीं करना, केवल इतना कीजिए। और अगर कभी कभी हो सके तो मंगलवार वाले दिन कभी कभी उस बच्चे के हाथ से प्रसाद चढ़वा दीजिएगा मंदिर में, और केवल यह प्रयोग कीजिए आप कुछ दिन। और जब आपको लगता है कि यह आपको अच्छा रिजल्ट आपको मिल रहा है तो आप इस उपाय को कंटिन्यू करिए।
ठीक है ना। इस उपाय को मंगलवार से शुरू करना है, रोजाना करते रहना है।